हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाईफाई 6 की। अभी आपके वाईफाई 5 से कैसे अपग्रेड है और किन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और यहाँ पे हम वाईफाई 6E की भी बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजी आपको लेटेस्ट आईफोन में दिखने वाली है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ट्राई बैंड राउटर क्या होता है और यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए अगर आप वाईफाई 6 राउटर लेने की सोच रहे हो। तो पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारा जो गोल है इस साल के एंड तक 50K सब्सक्राइबर का, वो यहाँ पे पूरा करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पे बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि टॉप 5 बजट वाईफाई 6 राउटर की वीडियो बनाऊं जो लोग ले सकते हैं, जो इस समय बेस्ट है मार्केट में। बट मुझे लगा उससे पहले लोगों को पता होना चाहिए कि वाईफाई 5 से वाईफाई 6 में अगर वो अपग्रेड करेंगे तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे उन्हीं बेनिफिट्स की हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। सो अगर आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आएगी कि अगर मैं वाईफाई 5 से वाईफाई 6 में अपग्रेड करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली स्पीड तो ज़्यादा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये बात सही भी है। जो वाईफाई 5 है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो 3.5 Gbps थी और यहाँ पे अगर आप वाईफाई 6 की मैक्सिमम स्पीड देखोगे तो वो आपको 9.6 Gbps देखने को मिलेगी। लिटरली यहाँ पे 3 गुना हो चुकी है स्पीड। बट यहाँ पे जो हम दोनों केस में स्पीड की बात करें ये आपको तभी देखने को मिलेगी अगर आपका जो इंटरनेट प्लान है, जो वाईफाई का प्लान है, वो इतनी स्पीड आपको ऑफर कर रहा हो। सो यहाँ पे हमने स्पीड की बात तो क्लियर कर ली। बट यहाँ पे जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं ये आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपका वाईफाई राउटर और जब आपका डिवाइस दोनों यहाँ पे वाईफाई 6 कंपैटिबल हो। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि आपका वाईफाई राउटर और जो वाईफाई डिवाइस है वो वाईफाई 6 है कि वाईफाई 5 है, तो उसको जानने के लिए आपको सिंपली उनकी स्पेक शीट में जाना है और वहाँ पे आप देख सकोगे एक नंबर होगा वाईफाई के आगे लिखा हुआ 802.11 AC जो होता है वो वाईफाई 5 है और जो 211.AX होता है वो आपका वाईफाई 6 है। तो यहाँ से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपका डिवाइस कौन सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे वीडियो में और बात करते हैं वाईफाई 6 की। अब यहाँ पे वाईफाई 6 में जो आपको सबसे बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा वो है OFDMA। अब इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे अगर आप, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, अब फुल फॉर्म रहने की जरूरत नहीं आपको, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ के बोला। बट यहाँ पे इसकी दो सिंपल एग्जांपल से इसकी वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले आप एग्जांपल ले सकते हो एक कार्ट का, जो आप होते हैं ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कार्ट लेकर घूमते हो, उसमें सामान डालते हो आप बहुत सारा, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई 5 में क्या होता था, सपोज आपके पास कार्ट है एक, आपके उसमें एक सामान डाला आपने और यहाँ पे आप ले जाते हो उस सामान को, वो सामान नहीं है, वो डाटा है आपके डिवाइस के लिए जो वाईफाई राउटर आप भेज रहा है। तो यहाँ पे आप एक टाइम पे एक ही डाटा ले जाओ पाओगे जो एक डिवाइस को फेड कर देगा। और यहाँ पे ऐसा आप एक एक करके ले जाओगे। आप मल्टीपल डिवाइस है, पहले एक डिवाइस का सामान जाएगा, फिर दूसरे डिवाइस का सामान जाएगा, फिर तीसरे डिवाइस का सामान जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी वाईफाई 5 में कि यहाँ पे लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। बट यहाँ पे वाईफाई 6 में इस चीज़ को अपग्रेड कर दिया गया। सपोज आपके पास 3 डिवाइस हैं तो कार्ट में तीनों का डाटा एक साथ फेड हो जाएगा, वो आप ले जाओगे और वहाँ पे तीनों डिवाइस को एक साथ वहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे यहाँ पे लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। तो अगर आपको इस एग्जांपल से वर्किंग समझ नहीं आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पहले क्या होता था वाईफाई 5 में। वाईफाई 5 में मान लो जो डाटा भेज रहा है राउटर वो एक लाइन में लगा हुआ है। पहले जिस डिवाइस ने आपका इन्फॉर्मेशन मांगी उसका सबसे पहले होगा, फिर सेकंड जिसने मांगी उसका सेकंड नंबर पे होगा, ऐसे थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ऐसे यहाँ पे लाइन लगी है डाटा की। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डाटा फेड हो रहा है जिससे यहाँ पे लेटेंसी बढ़ रही है। बट यहाँ पे वाईफाई 6 में यहाँ पे मल्टीपल चैनल बन जाएंगे। सपोज यहाँ पे राउटर को आपके मोबाइल को सिग्नल भेजना है, कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो उसका एक सेपरेट चैनल है, आपके टीवी को भेजनी है एक सेपरेट चैनल है। तो यहाँ पे कोई भी आपको लेटेंसी देखने को नहीं मिल रही है जिससे आपकी ओवरऑल नेटवर्क की लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब यहाँ पे इस चीज़ से हम वाईफाई 6 की एक सबसे बड़े एडवांटेज की बात कर सकते हैं कि वाईफाई 6 वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है जहाँ पे राउटर पे बहुत सारी डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। आपने देखा होगा जैसे आपके राउटर में बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आपका राउटर यहाँ पे वाईफाई 6 होगा तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो आपको वाईफाई 6 में देखने को मिलती है, वो है MU-MIMO, मतलब मल्टीपल यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये टेक्नोलॉजी आपको सबसे पहले देखने को मिली थी वाईफाई 5 वर्जन 2 में, बट वो बस डाउनलोड में काम करती थी और वहां पे इसकी एक लिमिटेशन थी कि बस ये 4 स्ट्रीम्स में काम कर सकता है। बट वाईफाई 6 में ये अपग्रेड हो चुका है, ये डाउनलोड और अपलोड दोनों में काम करता है और यहाँ पे स्ट्रीम्स का नंबर यहाँ पे 4 से बढ़कर यहाँ पे अब 12 हो चुका है। अब यहाँ पे वाईफाई 6 राउटर की अगली टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब यहाँ पे वाईफाई 5 राउटर में क्या होता था, अगर आपका राउटर है वो चारों दिशाओं में एक जैसे सिग्नल भेज रहा है वाईफाई के। अब यहाँ पे अब वाईफाई 6 में क्या होता है, वो बीम फॉर्मेशन करता है आपका राउटर। तो यहाँ पे सपोज आपको जो डिवाइस है वो राउटर के इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे राउटर इसी डायरेक्शन में यहाँ पे वेव भेजेगा, बीम भेजेगा, जिससे आपका ओवरऑल नेटवर्क काफी एफिशिएंट बन जाएगा। सब खुद ही देख लो, अगर वो चारों दिशाओं में भेज रहा है तो उसकी जो एनर्जी है फालतू में वेस्ट हो रही है
क्योंकि आपका डिवाइस तो एक ही है, एक ही जगह लगा है, उसे वहीं वो सिग्नल चाहिए और यहाँ पे चारों डायरेक्शन में भेजना कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे इससे आपका काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है ओवरऑल नेटवर्क। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एडवांटेज है वाईफाई 6 का, ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। इसमें क्या चीज है, इसमें आपको वाईफाई 6 के सिग्नल में काफी लो इंटरफेरेंस होता है। अब ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सपोज आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर बहुत पास है, दोनों के राउटर रखे हुए हैं। अब दोनों के राउटर अगर पास होंगे तो यहाँ पे सिग्नल को इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पे आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो, आप एक ही वाईफाई चला सकते हो, आप दोनों बिल शेयर कर सकते हो। मैं वो रिकमेंड नहीं करता, भले ही एक कंडीशन तो ये है। बट यहाँ पे सपोज आपके पड़ोसी से बनती नहीं है और आप ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपके राउटर में इंटरफेरेंस आएगी। बट यहाँ पे वाईफाई 6 में क्या है, इसमें यहाँ पे यूज हो रही है टेक्नोलॉजी बेसिक सर्विस सेट कलरिंग। इसमें आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका राउटर ना वो अपने सिग्नल को एक डिफरेंट कलर दे देगा, जिससे उसे पता लगेगा कि ये मेरे सिग्नल हैं। तो यहाँ पे दूसरे राउटर के अलग सिग्नल के कलर होंगे, तो यहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके सिग्नल्स में इंटरफेरेंस आ रहा था वो कम हो जाएगा और आपको एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे आपको वाईफाई 6 एज ए सिक्योरिटी वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। वाईफाई 6 में आपको सिक्योरिटी है WPA3 देखने को मिलेगी। और जो लास्ट एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा वाईफाई 6 में, वो ये है कि आपकी जो डिवाइस की बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो सकती है। वो कैसे, जब वाईफाई 6 में कोई भी यहाँ पे डाटा ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पे जो आपके डिवाइस में वाईफाई 6 के एंटीना है वो स्लीप मोड में चले जाएंगे, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी बच जाएगी। मोबाइल हो गया आपका, कोई भी डिवाइस हो गया, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये भी इसका एडवांटेज है। अब यहाँ पे इतने सारे एडवांटेजेस थे वाईफाई 6 के। अब जो वाईफाई 6 है ये 2019 की टेक्नोलॉजी है, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है ये। अब यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है वाईफाई 6E की। अब उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें सब कुछ सेम है, बस उसमें आपके राउटर में एक और बैंड आ जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, सिंगल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज, ड्यूल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज प्लस आपका 5 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे आपको एक और बैंड देखने को मिल जाएगा वाईफाई 6E में, वो है 6 गीगाहर्ट्ज का। अब ये बैंड आपको काफ़ी हाई स्पीड देगा, काफ़ी इसमें लो इंटरफेरेंस होगी, उसकी लेटेंसी है बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज देखने को मिलता है और ये टेक्नोलॉजी आपको लेटेस्ट आईफोन में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप आईफोन लेने की सोच रहे हो लेटेस्ट वाला, तो आप अपने घर में वाईफाई 6E का राउटर रख देना। और यहाँ पे इसी के साथ साथ एक ट्राई बैंड राउटर भी आता है। उसमें भी आपके 3 बैंड होते हैं, बट उसमें एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है, एक 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड होता है और यहाँ पे तीसरा भी 5 गीगाहर्ट्ज का ही बैंड होता है। अब जो लास्ट वाला 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड है वो आपका एक मैश नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपका अच्छी तरह मैश नेटवर्क बनेगा घर में। अगर आपका बहुत बड़ा घर है तो यहाँ पे आपको पता है आपके चारों तरफ सिग्नल नहीं आते, तब यहाँ पे आपका मैश नेटवर्क काम आता है। तो ट्राई बैंड राउटर से आपका मैश नेटवर्क काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे इतनी सी बात थी वाईफाई 6 और वाईफाई 6E की। अब इनके राउटर अगर आप बाय करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबसे सस्ता जो अभी समय मार्केट में मिल रहा है वो TP-Link का मिल रहा है। वो आपको 4,500 का देखने को मिल जाता है। जो आपका अच्छा खासा ड्यूल बैंड राउटर होता है वो आपको देखने को मिलता है कुछ 2-2,500 का। तो यहाँ पे आपको लिटरली यहाँ पे डबल पे करने पड़ रहे हैं। बट अगर आपके पास घर में लेटेस्ट मोबाइल है जिसमें आपको वाईफाई 6 है, लैपटॉप है जिसमें वाईफाई 6 है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे आप एक बात का ध्यान देना, अगर आप 30 Mbps, 40 Mbps या 100 Mbps का कनेक्शन है आपका, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत तब पड़ सकती है इस चीज़ की जब आपके घर में मल्टीपल यहाँ पे डिवाइसेस हैं। आपका बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल, यहाँ पे घर में 3-4 टीवी, यहाँ पे घर में आपके घर में IoT डिवाइसेस हैं, तब यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है वाईफाई 6। और यहाँ पे एक और तरह के लोग यहाँ पे वाईफाई 6 राउटर को ले सकते हैं जिन्हें हवस होती है कि उन्हें बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। हवस गलत मतलब मत लेना, कई लोगों को टेक्नोलॉजी की भी हवस होती है, एकदम बेस्ट कंप्यूटर चाहिए, एकदम बेस्ट कैमरा या एकदम बेस्ट नेटवर्क चाहिए, तो उनके लिए भी वाईफाई 6 काफ़ी अच्छा रहेगा। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप वाईफाई 6 राउटर को लेने की सोच रहे हो, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि वाईफाई 6 के राउटर सबसे पहले तो थोड़े महंगे देखने को मिलेंगे आपको। जितना आप महंगा लोगे उतने आपको फीचर्स देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे अगर 3 मेजर कंपनीज की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे TP-Link का सबसे सस्ता, मैंने जैसे बताया, इसके महंगे भी आते हैं। जितना आप महंगा जाओगे आपको उतना अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरा आपको हो गया लिंक्सिस भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इनके काफ़ी एकदम जो इनकी की फीचर है कि काफ़ी रोबस्ट होते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी। और यहाँ पे अगर आपको एकदम टॉप नॉच राउटर चाहिए वाईफाई 6 का, तो यहाँ पे आप आसूस के राउटर ले सकते हो। इसमें आपको काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी देखने को मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका वाईफाई हैक हो सकता है, तो यहाँ पे आप आसूस के राउटर के साथ जा सकते हो। बट उनकी जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे इन वाईफाई 6 की जो प्राइसिंग है राउटर्स की, वो ज़्यादा होने का एक रीज़न ये भी है कि सबसे पहले तो अभी कंपटीशन है मार्केट में, जो कंपनी से काफ़ी लिमिटेड है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो ये राउटर्स होते हैं ना, जो ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करते हैं एक साथ, ये आपका चलता फिरता एक कंप्यूटर होता है, पता है। इसका CPU होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ना मल्टीपल स्ट्रीम यहाँ पे
हैंडल करनी पड़ती है, तो इसमें तो कंपनी CPU डालती है वो काफ़ी तगड़ा होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है आपको। और यहाँ पे वाईफाई 6 राउटर में आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। आप इसे एक लोकल अपने स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हो कि आपका यहाँ पे लोकल क्लाउड स्टोरेज बन जाएगी, आप वहाँ पे फाइल सेव कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। तो यहाँ अगर आप वो करने की सोच रहे हो तो आप एक इससे अच्छा एक सस्ती NAS बना लो, तो आपको वो भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बट यहाँ पे आपका NAS बनाने का बजट नहीं है और आपको नहीं पता लग रहा है मैं NAS क्या बोल रहा हूँ, तो आपके लिए NAS नहीं है अभी। तो यहाँ पे आप यही काम चला सकते हो, आप एक अपनी हार्ड डिस्क लगा सकते हो अपने राउटर में और वहाँ पे वो एक लोकल स्टोरेज की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आपको वाईफाई 6 राउटर में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको पोर्ट देखने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है अगर आप ड्यूल पेन राउटर लेते हो तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि गीगाबिट पोर्ट है भी या नहीं है, कि मुझे एक्चुअल में उतनी स्पीड देखने को मिलेगी भी नहीं मिलेगी। वाईफाई 6 में एक ये स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि आपको गीगाबिट पोर्ट तो आपके उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट क्या होता है, जिस पोर्ट में आपको 1 Gbps की स्पीड देखने को मिलती है उससे हम यहाँ पे गीगाबिट पोर्ट बोलते हैं, चाहे वो लैन हो चाहे वो वैन हो। अब यहाँ पे अगर आप महंगा राउटर लोगे तो आपको गीगाबिट से भी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल जाएगी, 2.5 गीगाबिट या 5 गीगाबिट तक की पोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इन राउटर्स में। तो अगर उस लेवल का आप ले रहे हो राउटर तो क्या ही कहना है। और यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो तो आपको कुछ महंगे राउटर्स में जाने का फायदा है, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ सर्टेन गेमिंग मोड देखने को मिलते हैं, उनके अंदर ही कुछ VPNs होता है, गेमिंग VPNs होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े आपको फीचर देखने को मिलते हैं। अगर आप उन सब में हो, अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तभी आपको महंगे राउटर लेना है, वरना आप वाईफाई 6 का जो 5-6 हज़ार का राउटर आपको देखने को मिल रहा है वो भी लेना, आपका वो बढ़िया करके काम करेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस यहाँ पे इतना ही था वाईफाई 6 के राउटर्स के बारे में। होप सो आपको पता लग गया होगा कि आपके लिए वाईफाई 6 राउटर्स हैं या नहीं है, या आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से या तो लोगों को ज़रूरत होती है ये वाईफाई 6 राउटर की, वो तब लेंगे, या तो उन्हें टेक्नोलॉजी की हवस है कि उन्हें बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, या तो वो तब लेंगे। और यहाँ पे सपोज आपको वाईफाई 6 राउटर काम का नहीं लगा, आपको लगा फालतू में इतना महंगा है, तो आपके लिए वाईफाई 5 भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपको जानना है टॉप 5 बजट में एकदम बेस्ट वाईफाई 5 के साथ ड्यूल बैंड राउटर्स, तो आपके सामने वीडियो आ रही होगी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।